हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरते सुषमा फिल्म और सीरियल में काम नहीं करेगी। दरअसल विशाल, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक अच्छा रोल है। मेरे मुंह पर रोज का टुकड़ा फेंक कर मेरी बीवी के साथ सीरियल बनाओगे? विशाल प्लीज, फिलहाल फिल्म और सीरियल में काम करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ऑफिस का काम आप आपके घर पे जाके करते हैं सब? चमन मुझसे मिलने आया था। ओके मैं चलता हूँ। बाय बाय। आपकी आंखें बहुत बोलती हैं, बहुत एक्सप्रेसिव है आपकी आंखें। पता नहीं जब हम तुम पास लाइन में रीड करते हुए नहीं, लेकिन मुझे यहाँ आके ऐसा महसूस हुआ जैसे जरूर इन सब के साथ पिछले जन्म में मेरा कोई न कोई रिश्ता रहा। सभी के चेहरे मुझे इतना मिले लगा। ससुर जी के गुजर जाने के बाद हमारी सास जी ने एक वक्त का खाना ही छोड़ दिया। अब वो सिर्फ दोपहर का खाना खाती है, और उस वक्त वो भी आते हैं। वो आते हैं कौवे के रूप में। Unless I'm wrong, I but obey the urge of a song. I'm bound away, and I may return if dissatisfied with what I learned from having died. सावी, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो? नहीं तो। कोई प्रमोशन का चक्कर तो नहीं? नहीं, प्रमोशन तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी नौकरी जाने का खतरा था ना, वो अब खत्म हो गया। केटी साहब सबको रख रहे हैं। अच्छा? जानती हो, उन्होंने सबका इंटरव्यू लिया था। क्या नाम उसका? केटी पारसी है? नहीं नहीं, उनका नाम है कृष्णकांत त्रिवेदी, शॉर्ट फॉर्म में केटी। कॉल मी केटी, जस्ट केटी, वो यही कहते हैं। क्या उम्र होगी उसकी? ये कोई 30-32 साल। श्यामी, तुम पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? इट्स ऑल हम्बग। पुनर्जन्म का आइडिया ही बकवास है। लता, लता। जी मैम साहब। लता, सतीश सो गया? नहीं, वो जाग रहा है। ले आओ उसे। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है, उसे सुला दो और दूध पिला देना। जी। मैं उसे सुबह बुआ जी के यहाँ ले जाऊंगी।
मिसेस पंडित, सुषमा जा रही है या नहीं? पता नहीं, लेकिन उसका सिक नोट आया है। सिकनेस माय फुट? वो ड्रामा में काम कर रही है, हमें मालूम नहीं क्या? क्लारा, आहिस्ता बोलो, साहब सुन लेंगे। सुन लेगा तो क्या है, उसको सुनना ही मांगता है। हमें यहाँ सुषमा को गाइड करने को बुलाया था और आज हम उसका रिप्लेसमेंट हो गया। लेकिन क्लारा, अब उस टेबल पे ज्यादा काम नहीं है। ज्यादा और कम काम का क्वेश्चन ही नहीं है। उधर हमारे डिपार्टमेंट में हमें पूरा फ्रीडम है, हम कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन इधर बड़ा साहब का कांस्टेंट वॉच है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सुषमा आज भी एब्सेंट है? सर, हमें और कितना दिन सुषमा का काम करना पड़ेगा? मिसेस पंडित, यस, सुषमा कब आ रही है? वो आज जाने वाली थी सर, लेकिन शायद उसकी ट्रेन मिस हो गई है। सर, आज से मैं अपना टेबल पर काम करूंगी, प्लीज सर। ओके क्लारा, ओके, टेक इट इजी, टेक इट इजी। थैंक यू सर। मिसेस पंडित, यस, सुषमा अगर आती है तो उसे मेरे पास भेज दीजिए, यस सर। और अगर नहीं आती तो उसके घर एक मेमो भेज दीजिएगा। अंडरस्टैंड? क्लारा मैडम, यस, आपका फोन है वहां उस टेबल पर। एक्सक्यूज मी। मिसेस पंडित, सुषमा, अंदर आओ, चलिए। क्या बात है मिसेस पंडित? साहब ने तुम्हें अंदर बुलाया है। क्यों? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा सिक नोट कल ही उनके पास फॉरवर्ड कर दिया था। थैंक गॉड। अरे सुषमा मैडम, आजकल रोज अखबार में आपका नाम और फोटो आता है, कभी हमको भी आपके नाटक का पास वास दो ना। हाँ जरूर, लेकिन मैं बॉस से क्या कहूँ? तुमने डॉक्टर का सर्टिफिकेट सबमिट किया है ना, और वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट कभी चैलेंज नहीं करते। श्योर? क्योंकि वो खुद भी उसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। सुषमा जी अब काफी छुट्टी ले रही है। नौकरी में जी नहीं लगता क्या? हाँ, आपको नौकरी में इंटरेस्ट है या नहीं? है सर। तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी? बताइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? नहीं सर, मेरे नाटक के शोज चल रहे हैं। ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सर। ऑनेस्ट हो तो फिर डॉक्टर का ये सर्टिफिकेट सबमिट क्यों किया आपने? सॉरी सर। आपकी ये छुट्टी मैं विदाउट पे कर रहा हूं, और साथ में वार्निंग दे रहा हूं कि आइंदा अगर आपने बिना प्रायर परमिशन से छुट्टी ली तो आई विल टेक सीरियस एक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। हे मोना, तुमने न्यूज़ सुनी क्या? 80 साल के बूढ़े ने 8 साल की लड़की से शादी की। सैडी, ये देखो ना, कंप्यूटर में एरर आ रहा है। ओहो, तुमने कंप्यूटर को हाथ क्यों लगाया यार? मैं सीखना चाहती हूँ। सीखना चाहती तो ठीक है, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करो कोई। नए बॉस से कहो वो तुम्हारे ट्रेनिंग का इंतजाम कर देंगे। केटी साहब क्या मेरे रिश्तेदार हैं जो मुझे ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे? रिश्तेदार नहीं है तो क्या हुआ? जब से आए हैं तब से तुम्ही को बार बार बुलाते हैं सलाह मशवरे के लिए। वो इसलिए क्योंकि सबसे जूनियर मैं हूँ। कोई और भी तो रीजन हो सकता है। क्या हो सकता है? सावी, तुम्हें केटी बुला रहे हैं। हाँ बोलो मोना, और क्या रीजंस हो सकते हैं? ओह, फॉरगेट इट यार। क्या हुआ मोना? मोना, तुम भी कभी कभी जरूरत से ज्यादा बोलती हो यार। हम लोग यहाँ पर 5 सालों से काम कर रहे हैं और बॉस किसे कंसल्ट करता है? सावी को, जिसे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? जलन? माय फुट। बट इट्स अनफेयर यार, इससे ये औरत अपने सर पर चढ़ जाएगी। अकेले बोर हो रही हो? मुझे यहाँ कौन सा बहुत मजा आ रहा है? तो क्या करें बताओ, नया ऑफिस है, चेंज भी करनी है जगह, काफी काम है। हाँ क्या?
सुन रहा हूँ भाई। Hey, come on, okay. Listen. अच्छा ऐसा करो, तुम बच्चों के एग्जाम्स खत्म होते ही यहाँ आ जाओ, ठीक है? तब तक मैं घर का इंटीरियर भी करवा लूंगा और ऑफिस में भी काफी कुछ काम करना है। नहीं, लोग तो अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन यहाँ का माहौल चेंज करना है, इट्स अ बिट आई डोंट नो। एनीवे, ओके, या बाय रिया। सॉरी मिसेस वर्मा, मेरी वाइफ फोन पे थी। आपकी फैमिली अभी तक दिल्ली में है सर? बच्चों के एग्जाम्स खत्म होने तक वो यहाँ नहीं आ सकते। भाई अब ये सब तो तुगलक ही कर सकते थे। सुना होगा आपने तुगलक का नाम? जी हाँ सर, वही ना जिन्होंने कई बार अपनी राजधानी चेंज की थी। एग्जैक्टली। लेकिन आप जानती हैं उसके लिए इतनी आसानी से राजधानियां चेंज करना क्यों पॉसिबल था? क्यों? उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। एनीवे, मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया था? वो मैं कैसे बता सकती हूँ सर? सर, केटी, जस्ट केटी। ये कैसे हो सकता है? आप मुझे मिसेस वर्मा कहते रहे और मैं आपको केटी कहूँ। अच्छा, आपका पहला नाम क्या है? सावित्री। वैसे सभी मुझे सावी कहते हैं। सावी। शादीशुदा औरतों को पहले नाम से बुलाने में मुझे हिचक होती है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में शादीशुदा औरत को पहले नाम से बुलाना ठीक नहीं समझा जाता। अगर मैं सरेआम आपको सावी कह के पुकारूं तो ये सारे लोग चौंक उठेंगे। जानती हैं क्यों? क्यों? हमारे देश में औरत औरत नहीं होती, वो दीदी हो सकती है, भाभी हो सकती है, श्रीमती जी हो सकती हैं, मैडम, मोहतरमा, देवी हो सकती है, औरत नहीं होती। कोई पुरुष उससे दोस्ती नहीं कर सकता है, इज्जत कर सकता है, जितनी चाहे इज्जत कर सकता है, पूजा कर सकता है, दोस्ती कभी नहीं कर सकता। मैं बाप जी, आदर भाव, तहजीब। तहजीब। हिपोक्रेसी का दूसरा नाम है तहजीब। यस, आई एम टेलिंग यू। बाहर से आपके साथ लोग बड़ी इज्जत से बात करते हैं, तहजीब, लेकिन अंदर से वो हमेशा कुछ और ही सोच रहे होंगे, हमेशा कुछ और ही सोच रहे होंगे। हमारे यहां समाज में हमारे प्लेटोनिक रिलेशनशिप नाम की कोई चीज ही नहीं है। मंजूर ही नहीं है हमारे समाज को कि एक शादीशुदा औरत और मर्द के बीच में प्योर फ्रेंडशिप हो सकती है। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था सर? जब मैं अमेरिका में था, माय गॉड, वहां मैंने देखा कि हम लोग जितने पिछड़े हुए हैं वो लोग उतने ही आगे हैं। हमारे ख्यालात, हमारा आउटलुक जितना ही बैकवर्ड है, वो लोग उतने ही फैंटास्टिक। सही मायनों में वो लोग मॉडर्न हैं, मॉडर्न। यस मिसेस सावी। यस सर। That's great. That's just great. सावी, हम लोग अपना ऑफिस रेनोवेट करा लेते हैं। मैं इसे एक मॉडल रखता हूँ। आपका मतलब है कि सारा फर्नीचर चेंज कर देते हैं? दीवारों के रंग भी? सिर्फ दीवारों का रंग नहीं, मैं सारे स्टाफ का रंग बदलना चाहता हूँ। स्टाफ का भी? यस, और इस सब में आपको मेरी मदद करनी है। इनफैक्ट यू विल बी इन चार्ज ऑफ ऑल। आज ही आके अपने पति से कह लीजिए कि आपको रोज शाम को घर आने दे। जी हाँ, रोज ऑफिस के बाद वॉक फुटिंग पे काम करते हैं।
सबको इन्वॉल्व करूँ। मैं इस ऑफिस का नक्शा, रूप, पुलिया, रिकॉर्ड सब बदल देना चाहता हूँ और इस सब की जिम्मेदारी उठानी है आपको। Don't worry, just don't worry. रोज शाम आपको छोड़ने के लिए स्पेशल गाड़ी करना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हाँ कर दीजिए, सारे पावर तो आपके हाथ में हो। बजट अनलिमिटेड। शायद आप सलाह देना बताइए, क्या नंबर है, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। थैंक यू वेरी मच। मेरी जिंदगी में पहली बार मुझ पर किसी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी में पहली बार मैं बहुत उलझन में पड़ गई हूँ शाम। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है। जो अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या करेगा? क्यों? तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है? जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। मेरे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ तो तुम ही हो। तो टॉक रबिश शाम। सावी को मैंने नौकरी दिलाई, उस बात को तो अफसोस हो गया। उसका फल मैं रोज भुगत रहा हूँ। बच्चे को एक तो दूर रखना पड़ता है और खाना भी खुद पकाना पड़ता है। क्यों? नौकरानी थी ना तुम्हारे पास? मानसी, तुम तो जानती हो कि नौकरानी के हाथों बना खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऊपर से हमारी लता नौकरानी कम बहुरानी ज्यादा लगती है। देखो श्याम, इस पर एक सिंपल सोल्यूशन है। सावी से साफ साफ कह दो नौकरी छोड़कर घर पे बैठ जाए। मैं उसे ये भी नहीं कह सकता। क्यों? लोग कहेंगे कैसा पति है, पत्नी को घर की चार दीवारी में बंद रखना चाहता है। लोगों की परवाह तुम क्यों कर रहे हो? हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। यू शुड नो व्हाट यू वांट। मानसी, कभी कभी आदमी ये नहीं समझ पाता कि उसे क्या चाहिए। कभी लगता है कि सावी को नौकरी से खुशी मिलती है ना, चलो थोड़ी असुविधा सह लेते हैं। और कभी लगता है कि कह दूं उसे कि नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, तुम सिर्फ बच्चे की देखभाल करो बस। शाम, यू कैनॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आई नो इट मानसी, आई नो इट। तुम्ही ने एक बार कहा था, इफ अ रिलेशनशिप डज नॉट वर्क, उसे कठोरता से तोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं सावी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। तो फिर चुप रहो और जो हो रहा है उसे होने दो। मानसी, सच बताओ, जिसे हम दिलो जान से चाहते हैं उसे छोड़ देना क्या इतना आसान होता है? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जब जहर फैलने लगता है तो डॉक्टर पेशेंट की टांग भी काट देता है। मिसाल देना बहुत आसान है मानसी। वो मैंने अपनी जिंदगी में करके भी दिखाया है श्याम। मैंने मेरे हर एक पति को दिलो जान से चाहा है, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसे न मेरे दिल की परवाह है न जान की, तो मैंने उसे ठोकर मारकर बाहर कर दिया। एक ये बॉबी है जो ठोकर खा के भी नहीं खिसक रहा है। मानसी, बॉबी के साथ तुम कुछ ज्यादा ही स्टेडी जा रही हो। अरे स्टेडी क्या, मैं तो सुबह शाम उसे टेढ़ी जा रही हूँ। क्यों? एक नंबर का शकी आदमी है। जब से जमन से मेरी गहरी दोस्ती हुई है ना, तब से। जमन? हाँ, लेटेस्ट डेवलपमेंट है। मानसी, मैं अपने लिए एक और कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। हाँ, क्या कह रही थी जमन के बारे में? बीवी पब्लिसिटी छोड़ने से जस्ट पहले हम दोनों एक दूसरे के हो गए थे। एक दूसरे के हो गए? I mean, दिल्ली में। मतलब मुंबई में तुम और बॉबी एक दूसरे के हो और दिल्ली में तुम और जमन एक दूसरे के हो। मेरी खिल्ली उड़ाओगे तो मैं चली। मानसी, मैं खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूं, मैं चकरा गया हूं। आई एम कंफ्यूज्ड।
देखो श्याम, नटशेल में बताती हूँ। चमन पहले से ही मेरे बहुत पीछे पड़ा था, लेकिन बॉबी ऑलरेडी मेरी लाइफ में आ चुका था। मगर जब मुझे पता चला बॉबी इज एब्सोल्युटली यूजलेस, तो मैंने चमन को अरे चमन क्या कर रहे हो? हाँ, मेरी बात तो सुन लो। बैठ रहे, इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। हाय। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना मैं प्रोफेसर वर्मा को मिलने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। स्टूपिड, बॉबी ने देख लिया तो उसे भी एक कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे। हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा, तो? वो तो एक ही चीज का ऑर्डर देगा। क्या? तंदूरी जमन टक्कर। या फिर जमन मक्खन वाला। Oh my God! क्या बात है? हाय बॉबी, मैं यहाँ हूँ। मैं जानता हूँ। मीट माय फ्रेंड प्रोफेसर श्याम वर्मा। हेलो। हाय। मानसी हमेशा आपका जिक्र करती है। बॉबी, यहाँ कैसे आना हुआ? इस होटल में एक ज्योतिषी है, मैं उसे अपना हाथ दिखाने आया था। What nonsense! आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं? कल तक नहीं करता था, लेकिन आज से करने लगा हूँ, क्योंकि उस ज्योतिषी ने कहा मेरे हाथों किसी सूट बूट वाले आदमी का मर्डर होने वाला है। पिलो पिलो, ये पिलो। क्या कह रहे हो तुम? हाँ? और वो भी ऐसी छुरी से जिससे ऑमलेट भी नहीं कटता। तो फिर पहले तुमने उस ज्योतिषी का खून क्यों नहीं किया? जरूर करता, लेकिन उसने उस आदमी का नाम बताया जो मेरे हाथों मरने वाला है। क्या नाम है उसका? उसके नाम की शुरुआत ज से होती है और अंत न से है, और बीच में ग है। नहीं, म है, म। बॉबी, चलो निकलते हैं। हाँ चलो निकलते। वैसे भी एसी तेज है और कुछ लोग सर्दी के मारे ज्यादा ही कांप रहे हैं।